एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम है और येलो येलो लग रहा है घर। कल दिखाया था ना आपने, आपको ये लाइट दिखाया था, तो अभी मैंने सोचा राम को नहीं शाम को थोड़ा सा इसको ऑन कर लेती हूँ। और यार बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा आप लोग माफ़ करना। हाँ जी, मतलब मैडम जी आ गई ट्यूशन से, स्कूल में ट्यूशन में, और एग्जाम में रेल बनी है बच्चों की। इसको कहना है मुझे थोड़ा खेलने जाना है। खेलना है थोड़ा, दूध बना दूँ? नहीं, दूध पी के चली जाना। बादाम दे दो बस। दीदी ने क्या पढ़ाया? मैथ्स के ग्रामर भी पढ़ाया था, मैथ्स भी। वो कहती थी मैं बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चे रुक गए समझने के लिए। कृतिका को पढ़ा रही होगी। आरबी राजू थे, उनका भी सेम चैप्टर था ना। लैंग्वेज में तो सेम ही रहता है। मिक्स तो कर लो, जल्दी दो। बाहर से बंद करो, आप कर दो, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा खेलने का टाइम। अभी 2 एग्जाम रह गए लास्ट, उसके बाद में खूब खेलना। एग्जाम में बच्चों की रेल बनी रहती है ना, तो बच्चे बस ऐसे ही हुए रहते हैं। चल तो मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा सा, है ना। और आज मैंने कई दिन के बाद थोड़ी सी वॉक भी करी, तो थोड़ा अच्छा लगा। नहीं तो यार तबीयत ख़राब के समय बाहर ही नहीं निकल रही कई दिन से। खेल लो, पार्क में खेलोगे कहाँ? ठीक। और हमारे पास में एक चाय की नई वो लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं हस्बैंड के साथ यहाँ चाय पी, तो वॉक करते करते हम सोचने लगे कहीं चलते हैं घूमने। यहाँ पर स्टारबक्स भी है, यहाँ पे कई सारे शॉप हैं, लीवाइस वगैरह कई चीज़ें हैं। भैया सक्षम क्या हो गया? ये भैया ये तो हवा चल रही केतली ठंडी बनी हुई है। चाय की केतली। हाँ ठंडी। चलो बोल रहा है जितनी देर में आएगा ना उतनी देर में काउंट तो हो गए। काउंटिंग हो गई। तो पता नहीं जो कौन सी निकल गई। तो उनकी कान की चोट है, ठीक है यार। इस कान की ठीक है ना, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना, इसके साथ इस वाले कान। ये ना बहुत ब्लड हो रहा था उस दिन, और वो वाली वीडियो कई दिन पुरानी थी, है ना। दिखाना, और कुछ अरे नहीं दिखाओ किया। ना, यहाँ निशान हो रहा है। नहीं यहाँ ठीक हो गया, दवाई लगाएगी ना अरे बार। दिखाओ ना। इसी की चाय, चलो आज ट्राई करते हैं कैसी। ये ब्रेड बटर है, बन बटर है, खा के देखते और ये सक्षम के मोमोज, और ये मेरी हस्बैंड की चाय और बिस्किट। ऐसा मोमोज अच्छा है। मुझे तो वैसे ही मोमोज पसंद है। वैसे घर में मिक्सी वाली चीज़ें नहीं खाते, और फ्रीजा रह गई आज। टेस्ट करके देखो कैसा है। वैसे मोमोज में बहुत कम खाती हूँ, कोई कमेंट मत करना कि मोमोज क्यों खा रही हूँ। दिखाना है अरे यार देखने में तो टेस्टी लग रहे हैं। कुल्हड़ वाली चाय ये ट्राई करके देखती हूँ। ये अच्छा है, टेस्टी। अच्छा लगा, टेस्टी। कभी कभी चाय पीने का मन हो शाम के टाइम, आउटिंग का मन हो, तो एक अच्छी जगह मिलती है चाय पियो। ये बटर और ये बन खा लो, टेस्टी। और मोमोज। अभी मैं बच्चों को पढ़ाकर फ्री हुई हूँ, ट्यूशन वाले बच्चे भी चले गए, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि शिप्रा मम्मी कैसी हैं आपकी, कमेंट करके बताना, मतलब वीडियो में बताना, कमेंट करके कह रही हूँ कि मम्मी कैसी हैं बताना।
मम्मी की तबीयत अभी कैसी है। तो अभी अभी मैंने मम्मी से बात करी है। मम्मी पहले से बेटर है लेकिन अभी परेशान है। मम्मी लगभग 1 महीने के बाद बैठनी शुरू हुई हैं। मतलब उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो बैठ भी नहीं पा रही थी। तो मेरा मन इसलिए भी परेशान था। मेरे को जैसे तबीयत ख़राब चल रही है तो एक बेबी बच्चा पढ़ने के लिए आता है, तो मैं उसकी मम्मा से बोल रही थी कि मेरे सर में हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो और चक्कर वगैरह से आ रहे हैं। तो वो मेरे से कहने लगी आपकी मम्मी कैसी है। मैंने कहा मम्मी बीमार है अभी भी काफ़ी। तो कहने लगी हाँ आप ना अंदर अंदर टेंशन में हो इसलिए भी हो रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर अपना कोई बीमार हो परेशान हो ध्यान जाता है बार बार। और मैंने 3-4 दिन मम्मी से बात नहीं करी थी क्योंकि मेरी खुद आवाज़ ऐसी हो रही थी ना बुखार से। तो मम्मी फिर टेंशन में आ जाती कि मेरे बच्चे बीमार हैं। तो मैंने 2-3 दिन अवॉइड किया था। तो उनका अपने आप से ही फ़ोन आया। फिर कहने लगी तूने मुझे फ़ोन नहीं किया। फिर मेरी आवाज़ सुन के उनको लगा तो कहने लगी अच्छा तेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा हाँ तबीयत ख़राब हो रही है। तो अभी भी मम्मी कह रही थी दवाई ले लेना टाइम से, जबकि वो खुद ही इतनी बीमार है। तो मम्मी की एक छोटी सी फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी यहाँ पे। और मम्मी से मिलने भी जाऊँगी जल्दी। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि बहुत मेरे को मन में हर टाइम रात को नींद नहीं, चैन नहीं, हालत इतनी ज़्यादा टेंशन में थी। मतलब मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी। अभी वो पहले से थोड़ा बेहतरी की तरफ है ना। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो बहुत सही है, लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि हाँ थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है ना। तो एक मन में शांति है, चलो वो थोड़ी सी ठीक हो के आ रही है ना। चलो वो ठीक है, किसी के सहारे से ही बैठ रही हैं। उनको व्हील चेयर पे बैठा के इधर उधर थोड़ा सा घर में घुमा देते हैं तो एक मन भी बहल जाता है। पेन उनको बहुत ज़्यादा है। मेरी कई फ्रेंड्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली कमेंट किया था मम्मी कैसी हैं, तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो। तो मुझे मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, आप लोगों को पता है। तो ना तो मैंने वीडियो डाला पिछले दिनों, कुछ नहीं किया। फिर मैं खुद भी बीमार हो गई और मेरा ये बीमार शायद ये टेंशन ले के भी हुआ है। मैं बहुत परेशान थी पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पहले से रिलैक्स हूँ। बट फीवर तो देखो किसी को भी आ सकते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन मम्मी पहले से थोड़ा सा बेहतर है। और आप लोग प्रे करना कि मेरी मम्मा जल्दी ठीक हो जाए, है ना। और मैं मम्मी से गई थी मम्मी बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर मिलने आ जाऊँगी। तो मम्मी कह रही हाँ आ जाना। बस मैं मम्मी से पता क्या बता रही अभी, जैसे आप लोगों ने मुझे जब हस्बैंड बीमार हुए थे और मैं बहुत बीमार हो गई थी, सर्जरी मेरी दोबारा हुई थी। जब आप लोगों को याद ही होगा जो लोग पुराने मुझे देखते हैं, है ना। जब मेरी सर्जरी उसके बाद मैं बहुत पेन में आ गई थी और फिर से मैं एडमिट हुई थी दोबारा। फिर मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो मेरे फ्रेंड ने बताया था, एक मेरे यूट्यूब से ही कमेंट आया था कि शिप्रा बोलते रहा करो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो मैं मम्मी को भी वही बोल रही थी। और कल को शिवरात्रि भी है दोस्तों, है ना। तो मम्मी तो वैसे भी पूजा पाठ खूब करती रहती है मेरी। तो बस अभी तो वो बिस्तर पे ही हैं। तो मैंने सोचा आप लोग कमेंट कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, वरीड हो मम्मी के लिए, मम्मी कैसी हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मम्मा पहले से बेहतर है। आई विश कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए, है ना। माँ का प्यार बच्चों के लिए बहुत कीमती होता है, बच्चों का प्यार मम्मी के लिए भी कीमती होता है। तो बस यही दोस्तों। और आज बार बार ना ऐसे खांसी सी उठ रही है, तो अभी मैं बाहर जाऊँगी, कुछ दवाई ववाई लूँगी अपने लिए। और रोज़ नहीं कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। ये फीवर जब से आके गया है, किसी दिन हेडेक, किसी दिन गला दर्द, तो लग जाएगा अभी हफ्ता भर पूरी तरह ठीक होने में। हाँ जी, वॉक करके आए क्या? हाँ वही कर रहा था। चलो ठीक है। कल तो मैंने वॉक की थी, आज वॉक नहीं की है। तो अभी मैं थोड़ा सा 1-2 राउंड लाऊंगी। एक तो बाहर ना हवा चल रही है, जब हवा में आप वॉक करते तो और ज़्यादा फिर थोड़ी देर बाद लगती है कि तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई, इसलिए भी बाहर जाना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि मम्मी कैसी हैं। तो मैंने अब बैठ के इसलिए ये शूट किया क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा है आपने मम्मी के बारे में नहीं बताया। तो मम्मी पहले से बेटर है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इससे पहली वाली जो क्लिप मैंने आपके साथ में शेयर करी मम्मी के बारे में, तो वो शिवरात्रि से पहले की थी। वो मैंने शूट करी थी, मैंने सोचा एडिट करके आप लोगों को डाल दूँगी। बट जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मेरे सर में फिर से दर्द शुरू हो गया और मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। अभी मॉर्निंग में मैं इसको एडिट करके आपको डाल दूँगी। और कल शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का मैंने फास्ट रखा था, अच्छे से शिवरात्रि हो गई। हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं की थी, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया था क्योंकि ऑलरेडी तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है ना।
तो फिर मम्मी का फ़ोन भी आया था, पूछी थी तुमने क्या बनाया। मैंने कहा आज मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया, बस व्रत का वो खाना ही बनाया था। खाने में भी शाम को मैंने लौकी की सब्ज़ी और सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और थोड़ी सी श्रीजा के लिए कुट्टू की पकौड़ी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो बनाई। बस यही बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। जैसे मैं पंजीरी वंजीरी बनाती हूँ या फिर खोया वगैरह निकालती हूँ, वो सब कुछ नहीं किया, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक हो तो आपको कुछ करने का मन करता है। अदरवाइज़ इतना कुछ करके अपनी तबीयत और ख़राब कर लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे रहा। और आज बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चे गए हैं पेपर देने के लिए अपना, तो रात को उनको पढ़ाया भी था। तो मेरे साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि तो मुझे हेडेक, सर में प्रॉब्लम वाली चीज़ चल रही है ना, और फीवर की वजह से कि क्या है पता नहीं। और दूसरा फिर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने इसलिए वीडियो बहुत दिनों से कुछ नहीं एडिट करा, आप लोगों को पता ही है। तो अभी मैं देखती हूँ कितने दिनों में मेरी तबीयत सेटल होके आती है, क्योंकि डॉक्टर भी फिर यही कहते हैं कि मेंटल प्रेशर कम लो, अपने आप को रिलैक्स ज़्यादा रखो, जिससे कि आपको रिलीफ मिले, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ ये अपडेट, क्योंकि आप भी परेशान हो, बार पूछ रहे हो मम्मी कैसी हैं, तो मम्मी ठीक है। और अभी मैं मम्मी की 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह आपके लिए डाल रही हूँ, आप लोग देखना, है ना, जिससे कि आपको पता चलेगा मेरी मम्मी अभी कैसी है। ठीक है, तो मम्मी की कुछ फ़ोटोज़। मम्मी पहले से बेहतर है, लेकिन मम्मी को देख के बहुत दुख होता है। मम्मी कितनी वीक हो गई हैं, और भाभी बहुत ध्यान रख रही हैं उनका, इस बात की खुशी है। और बस आई विश कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोग भी प्रे करना। देखो कितनी वीक हो गई है ना।